आज के वीडियो में हम साउथ का इतिहास देखें जिसमें विजयनगर एम्पायर काफ़ी बड़ा एम्पायर था। इसके बारे में हम देखेंगे आज। इसका टाइम पीरियड जो था वो 1336 से लेके 1565 एडी तक था। और इसमें चार डायनेस्टीज थी, जैसे संगम डायनेस्टी, सुलू डायनेस्टी, टुलू डायनेस्टी और अरबिदू डायनेस्टी। ये क्रम आप याद रखिएगा, क्रम पूछेगा आपको। और तुलु देव डायनेस्टी में कृष्णदेव राय थे, तो सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे अभी। अब देखते हैं विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था। तो हरियर और बुक्का जो थे इसके फाउंडर थे। बी है ये। हरियर और बुक्का जो थे इसके फाउंडर थे। मैंने तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा रहा था तो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर के बारे में बताया था कि तुगलक गए, मोहम्मद बिन तुगलक कैसे गए और इन दोनों को वो किया था। तो जैसे यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोनों को मुसलमान बना दिया था, लेकिन फिर माधव विद्यारण्य जो थे एक ज्ञानी थे जिन्होंने उन्हें फिर हिंदू धर्म में ला दिया, फिर से उन्हें दीक्षित कर दिया हिंदू धर्म के लिए। और उन्हीं दोनों ने मिलकर ये विजयनगर एम्पायर खड़ा किया। अब सबसे पहली डायनेस्टी जो थी वो संगम डायनेस्टी थी, जिसका टाइम पीरियड है 1336 से लेकर 1485 तक। इसमें पहले राजा जो थे वो थे हरिहर फर्स्ट। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर फ्रॉम कृष्णा टू कावेरी। कृष्णा से लेकर कावेरी तक इनका एम्पायर था। और इनका जो कैपिटल था वो था अनेंगोंडी। अनेंगोंडी इनकी कैपिटल थी। विजयनगर जो है इनकी सेकंड कैपिटल थी। अगले जो किंग हुए वो हुए बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट जो थे इन्होंने बाहमनी एम्पायर जो है इनके समय में ही बना था। 1347 में बाहमनी एम्पायर बना, इनके टक्कर का था विजयनगर के। तो इसके फाउंडर जो थे वो थे अलाउद्दीन हसन, या फिर हसन गंगू भी इनका कहा जाता है। और इनकी टाइटिल जो थी वो अलाउद्दीन हसन बहामन शाह था। तो ये एक एम्पायर दूसरा खड़ा हुआ, बाहमन एम्पायर, जो कि विजयनगर एम्पायर के अपोज में खड़ा हुआ। और दोनों में स्ट्रगल शुरू हुए। स्ट्रगल का कारण क्या था तो मैंने लिख रखा है कि तुंगभद्रा दोआब था, फर्टाइल लैंड था वो। डेल्टा रीजन अब कृष्णा गोदावरी था। कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा रीजन था वो था। और मराठावाड़ का जो एरिया था उसके लिए ये लोग लड़ते थे, बाहमनी और विजयनगर एम्पायर। ओके। अगले फिर किंग हुए हरिहर सेकंड। इनकी टाइटल थी राजा धीराज और राज परमेश्वर। सायन जो थे इनके कोर्ट में थे, कमेंटेटर थे, वेदा पे कमेंट करते किए थे सायन, जो हरिहर सेकंड के कोर्ट में थे। देवराज फर्स्ट आए अगले, और इन्होंने बाहमनी किंग फिरोज शाह को डिफीट किया था। और ही मैरिड हिज डॉटर विथ फिरोज शाह, और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी फिरोज शाह से की थी। इन्होंने तुंगभद्रा नदी पे एक डैम बनाया था, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए एक डैम बनाया था। और पॉपुलर तेलुगु जो पोएट थे श्रीनाथ, उनके कोर्ट में थे, और जो कि इनके कोर्ट में थे देवराज फर्स्ट के। ओके। उनकी कविता, उनकी रचना थी जैसे हरविलास। हरविलास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा हरविलास के राइटर कौन है। तो श्रीनाथ हैं, जो किसके कोर्ट में थे, देवराज फर्स्ट के। किस एम्पायर के थे तो विजयनगर में तुलु डायनेस्टी के थे। ओके। अब निकोलस कोंटी जो है इटालियन ट्रेवलर आया था। ही ट्रेवल्ड अराउंड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग देवराज फर्स्ट। देवराज फर्स्ट के समय इसने विजयनगर एम्पायर में घूमा था। फिर देवराज सेकेंड आए, इनकी टाइटल थी गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों का शिकार करने वाला। ही रिक्रूटेड द मुस्लिम्स इन हिज आर्मी, स्पेशली आर्चर्स। इन्होंने मुस्लिम्स को अपने सेना में भर्ती कराया जो कि तीरंदाज थे। अब्दुल रज्जाक जो थे इनके फारस ईरान से आए हुए थे, इनके कोर्ट में आए थे, एम्बेसडर थे ये मिर्ज़ा शाहरुख के। ओके। ईरान के जो किंग थे उनके ये एम्बेसडर थे। अगले जो किंग बने वो मलिका अर्जुन थे। इनकी टाइटल जो थी, ही आल्सो एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ गजबेटकर। गजबेटकर मैंने बताया था कि जो हाथियों का शिकार करते थे, इन्हें कहा जाता था गजबेटकर। चाइनीज ट्रेवल महुआन कम ड्यूरिंग द मलिका अर्जुन। तो मलिका अर्जुन के समय जो है महुआन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। विरूपाकाशा जो थे ये प्रथम बला पहाड़ इनके समय में हुआ था। ये अगले राजा थे, इनके समय प्रथम बला पहाड़ होता था। प्रथम बला पहाड़ का मतलब ये है कि पहली बार बल से प्रहार हुआ और विरूपाकाशा को मार दिया गया, और संगम डायनेस्टी का अंत हो गया। तो विरूपाकाशा जो थे ये लास्ट रूलर थे किसके, संगम डायनेस्टी के। अगली जो डायनेस्टी आएगी वो हो जाए टुलू। टुलू डायनेस्टी अब हम लोग देखेंगे। सुलू सुलू सॉरी टुलू इज थर्ड। सुलू डायनेस्टी आई, इसका टाइम पीरियड है 1485 से लेकर 1505 तक। इसके फाउंडर हैं सुलू नरसिंह, और लास्ट जो किंग थे वो थे इमाद नरसिंह।
इमादी नरसिंह जो थे वो उनको वीर नरसिंह ने मारा था एंड ही वॉज नोन एज द्वितीय बला पहाड़। इस लड़ाई को द्वितीय बला पहाड़ बोला जाता है। जैसे प्रथम बला पहाड़ हुआ तो संगम में ख़त्म हुआ, द्वितीय बला पहाड़ हुआ तो सुलू जो है उसका एंड हुआ। सुलू डायनेस्टी का अगली डायनेस्टी है तुलू डायनेस्टी 1505 से 1565 तक। इसके फाउंडर जो थे वो थे वीर नरसिंह और कृष्णदेव राय अगले किंग थे 1509 से 1530 तक। इनके कोर्ट में डोमिंगो फायर्स और बारबोजास थे जिन्होंने सती प्रथा को वो किया था, डिफाइन किया था। ये फॉरेनर थे जो आए थे इनके कोर्ट में और इनकी जो कुछ हैं एविडेंसेस उसमें लिखा हुआ है कि सती प्रथा का एविडेंस यहाँ से मिलता है। अष्टदिग्गज इनके कोर्ट में हुए थे 8 ग्रेट पीपल। तो 8 ग्रेट जो पीपल होते थे उनके हेड को पेद्दन कहा जाता था, पेद्दन। उन्होंने हजार देवी टेम्पल बनाया था, विट्ठल स्वामी टेम्पल बनाया था, चिदम्बरम टेम्पल बनाया था। उन्होंने नागलापुर शहर बसाया था अपनी माता के नाम पे, नागला देवी जो थी। ही आल्सो स्टेब्लिश अ हॉस्पिट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। हॉस्पिट जो है अपने वाइफ की मेमोरी में इन्होंने बनाया था और प्रेजेंट में भी हॉस्पिट है। अच्युत राय अगले जो किंग थे। न्यूनीज जो थे इनके समय में पोर्टुगीज ट्रेवलर आए हुए थे जो कि घोड़ों का व्यापारी थे। ओके, सदाशिव राय अगले किंग हुए 1542 से 1570 तक। इनके सदाशिव राय के समय ही बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ। राक्षस तगड़ी का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो ये 1542 से 1570 जो किंग थे सदाशिव राय के समय हुआ था बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 1565 में वॉर लड़ा गया था विजयनगर और यूनियन ऑफ बहमनी के बीच में। तो विजयनगर और बहमनी में कौन कौन से थे, तो अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, विदार था। बेरार इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उनका ये बहमनी में ये थे, लेकिन इनका जो वॉर चल रहा था वो गोलकोंडा से चल रहा था, इसलिए ये नहीं आए थे इस वॉर में। तो ये काफ़ी तगड़ी लड़ाई थी और इस लड़ाई के बाद पूरा तहस नहस हो चुका था। इसके जो आंखों देखा हाल लिखा है, सेवेल जो एक राइटर थे उन्होंने लिखा है और इस बुक का नाम है जिसमें इन्होंने लिखा है उसका नाम है फॉरगॉटन एम्पायर, जिसको सेवेल ने लिखा है। सेजार फेडरिक जो है ये पोर्टुगीज थे और ये तलीकोटा वार में आए हुए थे। ओके, अरबीदू डायनेस्टी अगली डायनेस्टी है जो 1517 से 1652 तक थी। इसके फाउंडर जो थे वो थे तिरुमली और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है पेनकुट्टा में इस्टेब्लिश किया था। ओके, इस समय जो है एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था कि राज्य को मंडल बोला जाता था, जिला को नाडु, तहसील को स्थल, ग्राम को ग्रामी। अमरम क्या होती थी, अमरम जो होता है कुछ टैक्स फ्री लैंड जो है वो सोल्जर्स को दी जाती थी, उसको बोला जाता था अमरम। बाहमनी एम्पायर जो है वो मैंने बताया था 1347 में बना था। इसके फाउंडर थे हसन शाह, कैपिटल इनका था गुलबर्गा। सिहाबुद्दीन अहमद जो थे ये कंटेम्पररी या बाबर थे। ओके, अब मैंने एक पेज पे बना रखा है कि जैसे बाहमनी एम्पायर में कौन कौन से स्टेट्स थे और उनकी डायनेस्टीज़ कौन कौन सी थी, कौन उनके फाउंडर थे और कब इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे बरार था, बरार 1484 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसका और फाउंडर थे इसके फ़तेह उल इमान और डायनेस्टी थी इमान डायनेस्टी। कुछ याद हो ना हो, स्टेट और डायनेस्टी ज़रूर याद होनी चाहिए, ये काफ़ी मैच द फॉलोइंग में आता है। विजापुर जो था आदिल शाही थे यहाँ। अहमदनगर जो था निज़ाम शाही। गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी थी। विदार में जो बरीद शाही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लें बिल्कुल। अब विजयनगर एम्पायर यहाँ ख़त्म होता है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।